नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खबर देश से। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। दुनिया हैरान इसलिए नहीं है कि तालिबान ने कब्जा कर लिया, बल्कि इसलिए है कि तालिबान ने जिस तेजी के साथ कब्जा किया वो किसी ने सोचा तक नहीं था। तालिबान के लड़ाके रातों रात राष्ट्रपति भवन में घुस गए और उधर राष्ट्रपति अशरफ गनी अपना माल मत्ता यानी कि अपनी सारी संपत्ति समेटकर मुल्क से बाहर निकल गए, या यूं कहे तकरीबन 4 करोड़ लोगों को मझधार में छोड़ गए। और अमेरिकी ट्रेंड अफगान सेना ने तालिबान के सामने घुटने टेक दिए। आने वाले कई सालों तक महज 70,000 तालिबानी लड़ाकों के आगे तमाम हथियारों से लैस 3.5 लाख अफगान फौजियों के घुटने टेकने के किस्से सुने और सुनाए जाते रहेंगे। लेकिन इसी के साथ अपने जज्बे और जिगरी के लिए अफगानिस्तान के जिस इलाके की मिसाल दी जाती रहेगी वो है इस देश का वो अभेद्य किला जिसे आज तक कोई नहीं जीत सका था। जी हां, हम बात कर रहे हैं पंजशीर की। पंजशीर यानी कि 5 शेरों की घाटी। यही वो जगह है जहां आज से पहले तालिबान का कोई जोर नहीं चला करता था। काबुल के उत्तर में लगभग 150 किलोमीटर दूर मौजूद इस घाटी की आबादी लगभग 2 लाख की है और ये इस इलाके का इतिहास रहा है कि पंजशीर पर कभी भी कोई भी बाहरी ताकत अपनी हुकूमत नहीं चला सकी। आखिरकार पंजशीर का अभेद्य किला भी ढह गया। तालिबानियों ने यहां भी कब्जा जमा लिया। रेजिडेंस फोर्स के लड़ाकों ने तालिबान को कड़ी टक्कर दी, लेकिन रविवार की लड़ाई के बाद तालिबान की जीत हो गई। तालिबान ने पंजशीर के गवर्नर हाउस में अपना झंडा लहराया और अब पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है। तालिबान ने ऐलान कर दिया है कि अब तक अजेय रहा पंजशीर प्रांत पूरी तरह से उसके कब्जे में आ चुका है। तालिबान प्रवक्ता ज़बीउल्लाह ने एक बयान जारी कर कहा, इस जीत से हमारा देश पूरी तरह से युद्ध के दलदल से बाहर निकल चुका है। बता दें आपको, 15 अगस्त को काबुल पर कब्जे के बाद से ही अब तक पंजशीर ही अफगानिस्तान का अकेला ऐसा प्रांत था जो तालिबान के नियंत्रण में नहीं था, लेकिन अब वहां भी तालिबानियों ने कर लिया है कब्जा। ये रिपोर्ट देखिए। ढह गया पंजशीर का किला। अब पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा। रेजिस्टेंस फोर्स ने कहा जंग जारी रहेगी। आखिरकार पंजशीर भी तालिबान के सामने हार गया। रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाकों ने तालिबान को कड़ी टक्कर दी, लेकिन रविवार की लड़ाई के बाद तालिबान की जीत हो गई। तालिबान ने पंजशीर के गवर्नर हाउस में अपना झंडा भी लहरा दिया। अब पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है। तालिबान ने झंडा फहराते हुए भी वीडियो जारी किया है। कुछ तस्वीरें भी आई हैं। इसमें एक में पंजशीर में तालिबान का झंडा लगा हुआ है और वहीं दूसरी ओर तालिबानी पंजशीर गवर्नर ऑफिस के बाहर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तालिबान प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि पंजशीर प्रांत पूरी तरह से जीत लिया गया है। सर्वशक्तिमान ईश्वर की मदद से पंजशीर प्रांत पूरी तरह से जीत लिया गया और इस्लामी अमीरात के नियंत्रण में आ गया। पंजशीर में कई विद्रोही गिरोह के सदस्यों को पीटा गया, बाकी भाग गए। हम पंजशीर के माननीय लोगों को पूरा आश्वासन देते हैं कि उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तालिबान के इस दावे के बाद रेजिस्टेंस फोर्स ने कहा है कि पंजशीर घाटी में जंग जारी रहेगी। पाकिस्तान का धोखा, तालिबान की मक्कारी, हार गए पंजशीर के शेर सालेह और अहमद मसूद। पंजशीर में विद्रोहियों के नेता अहमद मसूद ने कहा है कि तालिबानी उनसे नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि पाकिस्तानी सेना और ISI ये जंग लड़ रही है। तालिबानी आतंकियों ने कई दिनों से चल रही घेरेबंदी के बाद रविवार रात को जोरदार हमला किया और पंजशीर के विद्रोहियों के किले को भी ध्वस्त कर दिया। इस तालिबानी पाकिस्तानी हमले में ताजिक मूल के विद्रोही नेता अहमद मसूद को बड़ा झटका लगा है और उनके प्रवक्ता फहीम दश्ती और शीर्ष कमांडर जनरल साहिब अब्दुल वदूद झोर की मौत हो गई। मसूद ने पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगाए। अहमद मसूद ने पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगाए। मसूद ने कहा है
कि तालिबान हमारे साथ जंग नहीं लड़ रहा है, बल्कि ये पाकिस्तानी सेना और ISI है जो उनका नेतृत्व कर रही है। तालिबान इतना मजबूत नहीं है कि वो हमारा मुकाबला कर सके, लेकिन पाकिस्तानी सेना उनके साथ सहयोग कर रही है। पाकिस्तान के CH-4 ड्रोन ने पंजशीर में एक गाड़ी पर 2 मिसाइलें दागी हैं। इसमें रेजिस्टेंस के प्रवक्ता फहीम दश्ती और 5 अन्य लड़ाकों की मौत हो गई। दश्ती पेशे से पत्रकार थे और 15 अगस्त तक काबुल डेली के संपादक भी थे। अहमद मसूद के करीबी और पंजशीर बलों के प्रमुख सालेह मोहम्मद रेगिस्तानी भी रविवार के हमलों में मारे गए। तालिबान के विरोधी बलों से लड़ने के लिए पाक सेना के स्पेशल फोर्स को पैराशूट के सहारे एयर ड्रॉप भी किया गया है। इतना ही नहीं, तालिबान लड़ाके कब्जे में लिए गए। अमेरिकी हेलीकॉप्टर के जरिए विरोधी गुटों पर हवाई फायरिंग कर रहे हैं। अफगान मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के घर को भी पाकिस्तानी हवाई हमले में निशाना बनाया है। पाकिस्तान के ISI ने बनाया तालिबान। अफगानिस्तान पर कब्जा करने की जंग में पाकिस्तान हर कदम पर तालिबान का साथ देता है। दरअसल तालिबान को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने ही बनाया था। बाद में भी ISI ने तालिबान को पैसा, ट्रेनिंग और हथियार देना जारी रखा। हक्कानी नेटवर्क से भी ISI के गहरे रिश्ते हैं, जो तालिबान के लिए काम करता है। अमेरिकी फौजों की वापसी तय हुई तो ISI ने तालिबानी नेताओं को एकजुट किया। फरवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान के बीच समझौते के बाद फौजों की वापसी का कार्यक्रम तय हुआ। तब तालिबान नेताओं ने ISI की मदद से खुद को रीग्रुप किया। अफगानिस्तान की सरकार में भी हक चाहता है ISI। अफगानिस्तान में तालिबान की जो नई सरकार बनने वाली है, उसमें ISI से जुड़े हक्कानी नेटवर्क के भी लोग शामिल होंगे। इसमें प्रमुख नाम मुजाहिदीन कमांडर जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे सिराजुद्दीन हक्कानी का है। वो अपने पिता के बनाए हक्कानी नेटवर्क को चलाता है। हक्कानी नेटवर्क और तालिबान के बीच सत्ता को लेकर जंग भी जारी है। 2 दिन पहले खबर आई थी कि दोनों गुटों के बीच फायरिंग में तालिबान का को-फाउंडर मुल्ला बरादर घायल हो गया है। पंजशीर आखिरी प्रांत था जिस पर तालिबान का कब्जा नहीं था। इससे पहले 15 अगस्त को काबुल पर जीत के साथ तालिबान ने पूरे अफगान पर कब्जा जमा लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। अहमद मसूद को पहले से ही पता था कि इस बार की लड़ाई उनके पिता अहमद शाह मसूद के समय में लड़े गए युद्धों से अलग है। उन्होंने बैकअप की भी मांग की थी। उनका मानना था कि तालिबान ने बड़े शहरों, यहां तक कि पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया है। इससे पंजशीर की सप्लाई लाइन बाधित होगी और युद्ध में संतुलन नहीं बना रहेगा। देखिए, पंजशीर पर तालिबानी झंडा। कभी हार न मानने वाले सीज फायर के लिए तैयार। इतनी कमजोर कैसे हो गई अजय घाटी? तालिबान और पंजशीर की लड़ाई से पहले अहमद मसूद ने वॉशिंगटन पोस्ट में अपने एक लेख में लिखा था, यदि तालिबान के सरदार हमला करते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से हमारे कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। फिर भी हम जानते हैं कि हमारा सैन्य बल और रसद इस लड़ाई के लिए पर्याप्त नहीं होगा। हमारे संसाधन तेजी से समाप्त हो जाएंगे जब तक कि हमारे पश्चिमी मित्र बिना देरी किए हमें सप्लाई पहुंचाने का कोई रास्ता न खोज लें। अहमद मसूद को पहले से ही पता था कि इस बार की लड़ाई उनके पिता अहमद शाह मसूद के समय में लड़े गए युद्धों से अलग है। उन्होंने बैकअप की मांग भी की थी। उनका मानना था कि तालिबान ने बड़े शहरों, यहां तक कि पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया है। इससे पंजशीर की सप्लाई लाइन बाधित होगी और युद्ध में संतुलन नहीं बन पाएगा। हथियारों का जखीरा और कमजोर नेतृत्व। पंजशीर ने इससे पहले भी तालिबान और सोवियत रूस की सेनाओं के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी हैं। उस समय उसे अहमद शाह मसूद का नेतृत्व प्राप्त था। अपने नेतृत्व के दम पर ही उन्होंने पंजशीर को अजय बनाए रखा और दोनों सेनाओं को खदेड़ दिया।
लेकिन इस बार पंजशीर के पास न तो पर्याप्त मात्रा में हथियारों का जखीरा है और न ही मजबूत नेतृत्व। सरकार को सौंप दिए थे हथियार। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का दावा था कि अहमद शाह मसूद के इस समय पंजशीर के लड़ाकों ने अपने हथियार सरकार को सौंप दिए थे। दरअसल लड़ाकों ने अपने हथियार गोला बारूद सरकार के पास जमा करा दिए थे, इसलिए इस बार की लड़ाई में उनके पास पर्याप्त और आधुनिक हथियार नहीं थे। हालांकि ये भी दावा किया जा रहा है कि सरकार में पंजशीर के समर्थकों ने उन्हें हथियारों की सप्लाई जारी रखी। चारों ओर से घिर गया पंजशीर। पहाड़ियों से घिरे पंजशीर को प्राकृतिक सुरक्षा प्राप्त है, इसीलिए इस घाटी पर अब तक कोई कब्जा नहीं जमा पाया था। लेकिन इस बार तालिबान से हुई लड़ाई में पंजशीर चारों ओर से घिर चुका था। काबुल पर तालिबान का कब्जा होने के बाद उसे बाहर से कोई मदद नहीं मिल रही थी। दूसरी ओर तालिबान ने चारों ओर से घाटी को घेरकर वहां की सप्लाई को भी रोक दिया था। हमले में शीर्ष नेतृत्व की मौत। तालिबान ने दावा किया है कि उसने विरोध के मुख्य कमांडर मोहम्मद सालेह, प्रवक्ता फहीम दश्ती और अहमद मसूद के भतीजे अब्दुल वद्दूज झोर को मार गिराया है। इसकी पुष्टि पंजशीर की ओर से भी की गई। इसी के बाद पंजशीर प्रतिरोधी मोर्चा पूरी तरह बैकफुट पर आ गया और संघर्ष विराम की अपील कर दी। फिलहाल रुक गई लड़ाई। तालिबान के खिलाफ पंजशीर की लड़ाई फिलहाल रुक गई है। इस लड़ाई को रोकने की पहल पंजशीर की ओर से की गई थी। भारी नुकसान के बाद अहमद मसूद ने शांति वार्ता पर जोर दिया। हालांकि अभी ये सामने नहीं आया है कि सीज फायर किन शर्तों पर किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। पंजशीर यानी कि 5 शेरों की घाटी, ये वही जगह है जहां आज से पहले तक तालिबान का कोई जोर नहीं चला करता था। यहां ना तो देश के दूसरे हिस्सों की तरह कोई अफरा तफरी का माहौल था, ना ही पंजशीर के रहने वाले लोग तालिबान से खौफ खाते थे, बल्कि उन्होंने तो ये तय कर रखा था कि अगर तालिबान ने गलती से भी इधर आने की हिमाकत की तो उसे ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा कि इन आतंकियों की 7 पुश्तें भी याद रखेंगी। उन्होंने अपना किया वादा पूरा किया, लेकिन फिर भी वो तालिबानियों से जीत नहीं पाए। कैसे, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। क्या है पंजशीर घाटी की कहानी? जिसे दुनिया कभी जीत नहीं सकी। क्यों इस घाटी में घुसने से डरता था तालिबान? तालिबान ने जिस तरह से रातों रात अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, उससे पूरी दुनिया हैरान है। हैरान इसलिए नहीं है कि तालिबान ने कब्जा कर लिया, बल्कि इसीलिए है कि तालिबान ने जिस तेजी से कब्जा किया वो किसी ने सोचा भी नहीं था।
तालिबान के लड़ाके रातों रात राष्ट्रपति भवन में घुसे और उधर राष्ट्रपति अशरफ गनी अपना माल मत्ता समेटकर मुल्क से निकल लिए। अफगान सेना ने तालिबान के सामने घुटने टेक दिए, लेकिन अफगानिस्तान का एक प्रांत ऐसा भी है जो तालिबान के लिए अभी भी चुनौती बना हुआ है। तालिबान ने उस प्रांत से जीत का दावा किया है। अब आने वाले कई सालों तक महज 70,000 तालिबानी लड़ाकों के आगे तमाम हथियारों से लैस 3.5 लाख अफगान फौजियों के घुटने टेकने के किस्से सुने और सुनाए जाते रहेंगे। लेकिन इसी के साथ अपने जज्बे और जिगर के लिए अफगानिस्तान के जिस इलाके की मिसाल दी जाती रहेगी वो है इस देश का वो अभेद्य किला जिसे आज तक कोई जीत नहीं सका था। पंजशीर यानी कि 5 शेरों की घाटी। जी हाँ, यही वो जगह है जहां आज से पहले तक तालिबान का भी कोई जोर नहीं चलता था। यहाँ ना तो देश के दूसरे हिस्सों की तरह कोई अफरा तफरी है और ना ही पंजशीर के रहने वाले लोग तालिबान से खौफ खाते हैं, बल्कि उन्होंने तो ये तय कर रखा है कि अगर तालिबान ने गलती से भी इधर आने की हिमाकत की तो उसे ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा कि इन आतंकियों की 7 पुश्तें याद रखेंगी। उन्होंने अपना किया हुआ वायदा पूरा किया। काबुल के उत्तर में लगभग 150 किलोमीटर दूर मौजूद इस घाटी की भी आबादी लगभग 2 लाख है और ये इस इलाके का इतिहास रहा है कि पंजशीर पर कभी भी कोई बाहरी ताकत अपनी हुकूमत नहीं चला सकी। 70 और 80 के दशक में जब सोवियत सैनिकों ने अफगानिस्तान पर धावा बोला था, तब भी उन्हें यहाँ के लड़ाकों से मुंह की खानी पड़ी थी और वो पंजशीर से पार नहीं पा सके थे। अब सवाल है कि आखिर पंजशीर में ऐसा क्या है कि कभी भी कोई दूसरी ताकत उस पर हावी नहीं हो सकी। तो आइए आपको इसका जवाब सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। असल में पंजशीर में ताजिक समुदाय के लोगों की एक बड़ी रिहाइश है। पूरे अफगानिस्तान की आबादी में ताजिकों का हिस्सा करीब 25 से 30% है। इनके अलावा यहाँ हजारा समुदाय के लोग भी रहते हैं जिन्हें चंगेज खां का वंशज समझा जाता है। यहाँ नूरस्तानी और पशई समुदाय के लोगों की भी ठीक ठाक आबादी है। लेकिन इन सारे समुदायों में जो एक बात कॉमन है वो है इनका किसी गैर ताकत के आगे घुटने ना टेकने का जज्बा। पंजशीर के शेर के तौर पर मशहूर अहमद शाह मसूद ने ही नॉर्दर्न अलायंस की नींव रखी थी और उनके तमाम यूरोपीय मुल्कों के साथ भी बेहद करीबी रिश्ते थे। लेकिन हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ झंडा बरदारी करने वाले मसूद से ये आतंकी इतने खार खाते थे कि उन्होंने धोखे से अहमद शाह मसूद की जान ली थी। अलकायदा के एक आतंकी ने टीवी पत्रकार बनकर उनसे मुलाकात करने का वक्त लिया और उन पर हमला कर उनकी जान ले ली थी। लेकिन उनके बाद अब उनके बेटे अहमद मसूद ने पंजशीर के इस मिलिशिया की कमान संभाली और उन्होंने तालिबान से मुकाबले का ऐलान भी कर दिया। तालिबान की ताकत के आगे पंजशीर की ताकत कागजों पर तो कुछ भी नहीं थी, लेकिन जिरारी के मामले में इनका कोई सानी नहीं। अब पंजशीर की एग्जैक्ट लोकेशन और इसकी कुछ और खूबियां बताते हैं। काबुल से 150 किलोमीटर दूर मौजूद यह इलाका हिंदू कुश की पहाड़ियों के करीब है। यहाँ से पंजशीर नदी बहती है और ये पूरा का पूरा इलाका इसी नदी के इर्द गिर्द आबाद है। पंजशीर से एक अहम हाईवे है जहां से हिंदू कुश तक पहुंचा जा सकता है। यही खवाक पास से उत्तरी मैदानों तक पहुंचा जा सकता है और यही अंजुमन पास से बादाखशन तक रास्ता जाता है। पंजशीर का ये इलाका खनिज पदार्थों के मामले में काफी अमीर है। ये और बात है कि विकास और खनन की तकनीकों की कमी से आबादी अब भी गरीब है। मध्यकाल में पंजशीर का इलाका चांदी के खनन के लिए काफी मशहूर था। यहाँ जमीन के नीचे बेशकीमती पत्थर पन्ना का भी विशाल भंडार है, लेकिन पन्ना का इस विशाल भंडार का खनन तो दूर, अभी तक इसे छुआ भी नहीं जा सका।
जाहिर है कि किसी पिछड़े या विकासशील देशों के किसी दूसरे इलाकों की तरह पंजशीर भी सियासी इच्छा शक्ति की कमी और भ्रष्टाचार का शिकार होता रहा है। अभी तो 7 जिलों वाले इस सूबे के 512 गांव में आज तक बिजली और पीने के पानी की सप्लाई नहीं आई है और ये इलाका आज भी विकास की राह देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। चलिए इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.